तो क्लास को अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो भी इस रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं वो भी बता देता हूँ। ग्रामर के साथ साथ में अपन साइमल्टेनियसली और बहुत सारी चीजें करते जाएंगे, जैसे कि आपका स्किल से रिलेटेड करके चीजों को डेवलप करते जाएंगे। तो आज का मैं आप लोग को टेक्निक ट्रिक्स बता रहा हूँ, वोकैबुलरी विथ स्टोरी, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और आपको लिसनिंग हैबिट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन, सभी एक्शन को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो एक्शन में क्या होता है, अपना कोई भी अगर ध्यान से देखा जाए तो दो तरीके से होता है एक्शन, एक एक्टिव एक्शन और एक पैसिव एक्शन। ठीक है ना। एक्टिव एक्शन क्या है, कोई भी लैंग्वेज सीखने में, इसमें अगर बात करते हैं तो एक है बोलना। बोलना क्या है, एक्टिव काम है। ये चीजें हम अपने अंदर से जो भी चीजें हैं उसको बाहर निकाल कर बोलते हैं, जो भी चीजें अपने सीखे हैं उसको। और दूसरा लिखना, लिखते भी हैं तो काम होता है, सोच समझ कर लिखते हैं चीजों को। ठीक है ना, अपना माइंड काम करता है उस टाइम पे। अब पेसिव क्या होता है जी, पेसिव सिर्फ सुनना। सुनना क्या है, उसमें आपको कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ता, सुनते बस रहते हो। कोई सामने वाला बोल रहा है, कोई वीडियो प्ले किए उसको सुन रहा है, तो वाला इस चीज को आपको फिर से रिकंटिन्यू करवाऊंगा, क्योंकि मैं जब तक ग्रुप में सीन कर रहा था तब तक आप लोग देख रहे थे, उसके बाद आप बंद कर दिए होंगे, मेरे को पता है। तो फिर से उस चीज को स्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट डेली हैबिट्स बनाना पड़ेगा आपको, आधा घंटा सुनने का, चाहे चीजें समझ आए या मत आए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है ओनली कि आपको सुनना है ये। अब सुनते सुनते कुछ ना कुछ वर्ड्स आप फोकस करते जाओगे, और फोकस करते करते आपके माइंड में वो चीजें बैठता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एक प्रोग्राम होता है, एक टेक्निक है ये, जिससे आपका माइंड में चीजें धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो जाता है। आप फोकस धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्वेशन करते जाओगे, फिर ऑब्जर्वेशन करते करते आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इस चीज को ऐसा बोला जाता है, इस सिचुएशन में ऐसा बोला जाता है, ऐसा करके। तो एक लिसनिंग हो गया। और पेसिव में एक और चीज आता है, रीडिंग। रीडिंग में आपको कुछ करना नहीं होता है, चीजें पढ़ते बस, उसमें अपने माइंड में इंफॉर्मेशन फीड होते जाता है बस। ठीक है ना, आपके माइंड से बाहर नहीं निकलता है, जो बाहर से है उसमें अंदर आता है, इनपुट होता है। आउटपुट वाला जर्नी तो बताया दो है, इनपुट वाला जर्नी दो है। तो हम लोग को हर चीजों को अप्लाई करना है अब नेक्स्ट 1 मंथ तक कंटिन्यूसली, क्योंकि 2 महीने तक का तो मैं जर्नी देख लिया हूँ, ऐसा टाइप का चलाए हैं। अब नेक्स्ट 1 मंथ के जर्नी को कुछ अलग तरीके से चलाते हैं, जिसमें कुछ रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा मतलब मेरा कहना है। अगर थोड़ा सा हम लोग को अब नेक्स्ट लेवल में जाना पड़ेगा, सीखने में सिखाने में भी, दोनों चीजों में। तो आप लोग रेडी हो? आर यू रेडी? जी सर। ठीक है जी। तो फिर आज का मैं सिंपल सा एक चीज बता रहा हूँ, क्या बोला, वोकैबुलरी विथ स्टोरी। तो मान लो जब मैं वोकैबुलरी चूज किया अपने से, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है जी, कौन बताओगे? किसी को पता है क्या? हैंड राइज करना तो। किसी का अजनबी हैंड सर। राइज हुआ है? हाँ, अजनबी करके अनीता ने बताया, ओके। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, और स्ट्रेंज मतलब जी, उसमें से मैं क्या हटा दिया, आर को हटा दिया। अब स्ट्रेंज मतलब क्या होता है जी? किसी को पता है क्या हैंड राइज करना? स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता है क्या? हिना आपको पता है स्ट्रेंज? नहीं सर। नहीं पता, ओके। एक मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज करके, कौन देखे हो? हम्म, हेमलाल ने देखा है, तो हेमलाल आप बताइए क्या होता है? सर नहीं पता सर। मूवी तो देखे हो, उसमें तो बताया नहीं है, कहीं पास बोल दो। अजीब होता है। आपने क्या बोला, अजनबी बोला थोड़ा देर पहले, स्ट्रेंजर को अननोन बोले आपने, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेंज को क्या बोलते हैं? अजीब। ठीक है। अब मैं इसमें दोनों चीज को आपको बताता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच को भी अपने को देखना है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका मीनिंग। ओके। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमको अब पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़े ही हैं, तो उसको तो भी ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग सब चीजों को सीख रहे हैं। अब एक एक चीज को आप लोग को कनेक्ट करते जाऊंगा मैं, जितना भी चीजें आप सीखे हैं उसको, जितना चीजें सीखे हैं उसका बोला ना, जो नहीं सीखे हैं उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितना सीखे हैं उतना चीजों को कनेक्ट करते जाऊंगा। तो मैं पहला वर्ड यूज किया स्ट्रेंजर, जैसे टीचर, टीच करता है उसको टीचर बोलते हैं। ओके।
अब ये मत समझना कि स्ट्रेंज करता है उसको स्ट्रेंजर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं, मिस्टिकल मत बना देना। तो टीचर क्या होता है आपका? आपका नाउन होता है। वैसे स्ट्रेंजर अजनबी बोल रहे हैं, अजनबी क्या हो गया? नाउन है अभी फिलहाल। स्ट्रेंज बोल रहा हूँ, कोई पर्सन अजीब है, कैसा बिहेव कैसा कर रहा है, अजीब बिहेव कर रहा है वो, उसका बिहेवियर कैसा है, अजीब है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, हम उसके बारे में क्या चीज को बता रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आपको ये चीजें धीरे धीरे अंडरस्टैंड होना शुरू होगा, देखना शुरू होगा, क्योंकि आप तरीका जो बताया हूँ प्रैक्टिस, पहचानने का तरीका, उससे यहाँ से कनेक्ट होते जाएगा। पहचानने का तरीका बताया था, उसके हिसाब से देख के बताओ कि क्या चीज होना चाहिए। रितु आपको क्या लग रहा है? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब मैं हिंदी में मीनिंग बोल रहा हूँ अजीब। चलो ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इसमें क्या होगा सोच के रखो अपने अपने माइंड में जल्दी से। मैं इसमें फिर छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी कुछ नहीं है, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टोरी अपने से क्रिएट करना है, क्योंकि आप सेंटेंस बनाना आप अपने से सीख रहे हो। तो सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं। इन वन डे आई वॉज गोइंग रायपुर, ऐसे मतलब डालते हैं ना। एक दिन मैं रायपुर जा रहा था, ऐसा करके, ठीक है। इन वन डे आई वॉज गोइंग टू रायपुर, सो दैट डे आई मेट अ person, their behavior, I saw their behavior something different from others. So everybody say it's a stranger, it's a stranger person. Stranger persons means, अब यहाँ पास थोड़ा सा ऐड करता हूँ, स्ट्रेंजर यहाँ पास होता है अननोन को बोलते हैं, कोई पहचान नहीं रहा उसको, पहली बार देख रहे हैं। पीके मूवी देखे होगे, एलियन, ठीक है ना, एलियन जो होता है। तो स्ट्रेंजर मतलब होता है अननोन या फिर फॉरेनर, ठीक है। तो अननोन मतलब समझ तो गया एक तरह से, जिसको हम लोग जानते नहीं है, जानते हैं उसको नोन बोल दिए, और जिसको नहीं जानते उसको अननोन बोल दिए। जिससे हम लोग फैमिलियर नहीं है, मतलब मिले जुले नहीं है, तो अनफैमिलियर। कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पास इंक्लूड करते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये सब चीजें आसान जाए समझने में भी, और इससे रिलेट करके जितने भी अराउंड उसके वर्ड आ रहा है उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि ये चीजें आप लोग को भी ये सेम चीजें करना है। इस वजह से बोल रहा हूँ, मैं बस नहीं करूंगा, आप लोग को भी टास्क दूंगा, आप लोग भी करते जाओगे। चाहे कोई भी वर्ड्स लेके आओगे, उसका फैमिली मेंबर्स को बताओगे, कहने का मतलब है उसको सिनोनिम्स बताओगे, ठीक है ना, उससे रिलेट करके क्या क्या वर्ड्स हैं। और आप लोग को मैं स्पेशली अलाउ करते जाऊंगा पीडीएफ का ओपन करने का, आप लोग अपने कॉपी में लिखे रहोगे, उसको फोटो क्लिक करके आना, यहाँ पास दिखाना रहेगा, और उसके बाद स्टोरी टेलिंग करना रहेगा, ठीक है। ताकि आपका वर्ड्स आप बस नहीं सीखे हो, आपके चक्कर में बाकी सभी लोग सीखेंगे। तो ऐसा रहेगा चीजें, बड़ा आसान सा चीजें, आपको 4-5 वर्ड ऐसा मतलब लिख के आना रहेगा, उसका मीनिंग्स पूरा लिखना रहेगा, फिर उसको यहाँ पास एक्सप्लेन करना रहेगा, इसका ये मीनिंग होता है और मेरा ये स्टोरी है इससे, ताकि स्टोरी सुनते ही सबके माइंड में वो वर्ड्स चला जाए। अब मैं आगे बताता हूँ स्टोरी में थोड़ा सा। मैं एक आदमी से मिला, ऐसा बोल रहा हूँ, रायपुर जा रहा था, एक आदमी से मिला, वो अब बाकी लोग को क्या लगा, वो अजीब है, मतलब सबके लिए अजनबी था वो, पहला चीज तो अननोन था बोला। अब उसके बाद उसी में अगर इंक्लूड करता हूँ कुछ सेंटेंसेस बनाकर, और तो और इंक्लूड किया जा सकता है जी। अब उसका बिहेवियर कैसा था? अजीब था। तो हिज बिहेवियर इज समथिंग, कैसे था बोल रहा हूँ ना, तो हिज बिहेवियर वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो वी कैन से इट्स बिहेव लाइक स्ट्रेंज, स्ट्रेंज पर्सन। तो यहाँ पास अब मैं कुछ ऐसा अपने से लिख के नहीं रखा हूँ, अगर लिख के बनाऊंगा तो मेरे को पता है कि अच्छे से बनाऊंगा, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ लिख के बनाना। आप अगर चाहो तो आप भी सडन बना सकते हो चीजों को, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पास यही चीज बताना चाह रहा हूँ, छोटा सा एक स्टोरी क्रिएट हो गया। अब इसमें लंबा स्टोरी तो नहीं किया हूँ, एकदम छोटा सा है, 2 वर्ड को मैं इंक्लूड किया, दोनों वर्ड को बताने की कोशिश किया, और दोनों वर्ड कितने लोग को समझ आ गया? हैंड राइज करके बताओ जी। अब कभी भी कहीं पास भी अगर कोई आदमी यूज करता है स्ट्रेंजर, तो आप जान जाओगे स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है, या फिर स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, ऐसा करके। दिनेश जान जाओगे जी आप? यस सर। हम्म, तो वही है, देखो अब छोटा सा स्टोरी क्रिएट किए तो आप लोग को समझ आ गया, सिचुएशन बताया तो समझ आ गया। यही चीजें बोल रहा हूँ, अगर आप लोग भी सभी लोग एक एक छोटा छोटा स्टोरी तैयार करके आओगे तो कितने सारे वर्ड्स एक ही दिन में सीख जाएंगे, सोचो।
तो ये आप लोग के लिए मैं अब वो कुछ नया करते हैं सोच रहा हूँ, ताकि चलो अभी यहाँ पर टास्क कर देते हैं डायरेक्ट ऑन द स्पॉट, जैसे कि मैं अभी कर रहा था वैसे ऑन द स्पॉट आप लोग के साथ भी करते हैं। 2 वर्ड्स आप लोग को बोलना रहेगा और इसमें स्टोरी बनाते हैं। ओके, कुछ सिचुएशन बोलेंगे, स्टोरी बनाएंगे, कैसे सिचुएशन में यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स को, उसके बाद उसमें सेंटेंस भी बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सेंटेंस बनाना तो आप सीख ही चुके हो, तो बन जाएगा बड़ा आसान से, ठीक है ना। तो हाँ, कोई भी मतलब अपना, चलो मैं ही नाम लेकर पूछता हूँ जिससे आसानी जाएगा। अनीता, अपने से 2 वर्ड्स बोलना जी, कोई भी वर्ड्स हिंदी का और इंग्लिश का, उसी को कोई भी 2 वर्ड्स, ज्यादा वर्ड्स भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 वर्ड्स। सर गुड बोल सकते हैं? ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं, हाँ बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली बोल सकते हैं, बट इस वर्ड को अपन बहुत बार यूज करते रहते हैं, सबको पता है। तो ऐसा वर्ड यूज करते जाएंगे जो सबके लिए फायदा हो, जैसे मैंने यूज किया तो उसमें से कुछ लोग को पता था, कुछ को नहीं पता था, ऐसा वाला बोल रहा हूँ। तो ऐसा वाला वर्ड्स इंक्लूड करते जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर सोचती हूँ फिर किए, आगे पूछ लीजिए। हाँ ओके, हिना अपने से बताना जी, कोई भी 2 वर्ड्स बोलना, कोई भी 2 वर्ड्स। ओके, आप लोग को एक माइंड गेम खेलता हूँ, ठीक है ना। आप लोग सभी लोग कॉपी पकड़ के बैठे हो? कितने लोग कॉपी पकड़ के बैठे हैं अभी, जस्ट जस्ट रिसेंट? नहीं रखे हुए तो पकड़ के आ जाओ। रखे हैं कॉपी? तो अब आप लोग को मैं 2 मिनट का बस टाइम दूंगा, याद रखिएगा, सिर्फ 2 मिनट का। और आपके माइंड में मैं टाइमर भी ऑन करूंगा, मैं अपना घड़ी को सामने में रख लेता हूँ, ताकि आप लोग को मतलब मेरे पास इधर ही है, मैं देखूंगा। 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, याद रखिएगा। ओके, 2 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, उसमें मैं बोल रहा हूँ क्या करना है। आपके माइंड में जितने भी वर्ड्स आएंगे, मैं सब सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ, वर्ड्स, ठीक है, कुछ भी वर्ड्स आए आपके माइंड में, उसको आपको लिखना है 2 मिनट के अंदर में। जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, कॉपी पेन पकड़ना और लिखते जाना स्पीड के साथ। कितने आप पेज को भर पाते हो, पेज को भर पाते हो कि नहीं भर पाते हो, मैं देखना चाहता हूँ। एक गेम है, ये छोटा सा गेम है। ओके, सो आर यू रेडी गाइस? if you say we are ready, then I will say to you, let's start. Otherwise, we will wait some time for you, if you find out your copy or pen. So right now you have pen and copy. किसके पास कॉपी और पेन नहीं है वो पहले बता दीजिए अभी तुरंत, कि जुगाड़ करने गए होंगे। सबके पास है? रितु, आपके पास कॉपी पेन है, अभी रखे हो? तो ठीक है, हिना आपके पास है? मैं बाकी लोग को भी पूछ लेता हूँ, ताकि ऐसे में फिर कॉपी पेन पकड़ने के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। हाँ, सबके पास कॉपी पेन है। तो अब मैं बोल रहा हूँ टाइमर स्टार्ट नाउ। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग को जल्दी जल्दी लिखना है जो भी वर्ड्स आपके माइंड में आ रहा है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, लिखिए क्या क्या लिखते हो, पूरा पेज को भर दो, जितना भी वर्ड्स है ओनली वर्ड।
Time's up, guys. Okay, so have you written? तो जो भी लिखे होगे स्टॉप कर दो. ओके, तो कुछ अब मजा आया होगा आप लोगों को. अब मैं यहाँ पास चेक करना चाहूंगा. क्या सभी ने लिख लिया? जो भी लिखे होगे, चाहे 1 वर्ड हो, चाहे 10 वर्ड हो, चाहे 100 वर्ड हो, चाहे 50 वर्ड हो, जितना भी हो, लिख लिया ना कुछ ना कुछ. ओके, तो यहाँ पास मैं पूछता हूँ. ठीक है, रितु आप बताओ आपने क्या क्या वर्ड्स लिखे? जल्दी से देखकर बताइए कॉपी को. 20 वर्ड्स लिखी हूँ मैं. हाँ. यूनिक, डिफरेंट, साइंस, ट्राई, गुड, बेटर, डिजायर, एमएससी, कंप्यूटर, इंग्लिश, ग्रामर, एडमिशन, कोचिंग, साइकोलॉजी, गार्डन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फेयर, ट्रूथ, लाई. ओके, हेमलत आपने क्या लिखा है? आप जल्दी से बताना, जो भी लिखे होगे, जितना भी लिखे होगे. यस सर. सर, राइप, रिंग, राइट, रीड, स्टडी, वेक, सीट, लॉस, प्रॉफिट, ग्रो, केप्ट, टेबल, ब्रिंग, अबंडन, आउटब्रेक, बिगनिंग, रिवॉल्यूशन, अटैच्ड, वॉच, सी, लिसन, स्टक, मोबाइल, क्यूब, पेन, कंप्यूटर, पेपर, ग्लव्स, मिरर, स्टेपल. और अपने से नहीं बता रहे हो ना अभी दोबारा? ठीक है. ओके, हिना आपने क्या क्या लिखा है? Foolish, lordly, great, meaner, height, people, down, fox, clever, hen, everyday notice, house, girls, round, proud, center, hard, health, listen, clear, around, late, meet, book, table, right, pain, door, happy, sad, bad, cooking, after, kite. ओके, एंड दिनेश? Bad, good, handsome, ugly, cute, sweet, lovely, apple, table, chair, book, pen, weak, forget, clear, dry, effect. ओके, तो अब यहाँ पास एक चीज ध्यान देना. सब लोग अलग अलग चीजें यूज किए हैं. कुछ चीजें कॉमन रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजें अलग रहा है, क्योंकि सब लोग अलग अलग पर्सन, इस वजह से. और चीजें क्या लिखे हैं ये भी बताता हूँ. जो चीजें लास्ट 1 वीक से आपके माइंड में चल रहा है, वही चीजें आप लिखे हो. जानते बहुत कुछ हो. अगर मैं आपको 1 घंटे का टाइम दूंगा तो 5 मिनट, अगर टाइम को 2 मिनट और बढ़ा दूंगा और बहुत सारी चीजें लिख लोगे. लेकिन आप उतना ही चीजें लिख पाए जितना अभी लास्ट 1 मंथ में, या फिर 1 वीक में, 1 वीक मोस्टली बोलूंगा, या फिर 2-3 दिनों में भी बोलूंगा, जो फेस कर रहे हो, जो भी चीजें सुने हो, या फिर जो यूज कर रहे हो वर्ड्स, वही यूज कर रहे हो अभी. एम आई राइट? थोड़ा सा ये चीजें मतलब साइकोलॉजी वाला चीजें हैं, थोड़ा सा इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें ऐसी काम करता है माइंड अपना ना. तो आप खुद एनालाइज करोगे, देखोगे, समझ आएगा आपको कि आप लोग लगभग अभी कुछ दिनों के अंदर में वर्ड्स को बहुत बार यूज कर चुके हो, जाने अनजाने में. उसी वर्ड्स को यहाँ पास लिखे हो. जैसे कि रितु बोल रही थी, रितु आप अपना खुद देखकर आप जान सकते हो, है? एम आई राइट? यस सर. साइकोलॉजी वर्ड यूज किए थे, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या चीज थॉट चल रहा था आपके माइंड में? रिसेंट में कुछ वीडियोस देखे होंगे, या फिर कुछ तो होगा कनेक्शन. रिसेंट में कुछ वीडियो देखे थे ना? हाँ, ओके. तो ये चीजें मतलब होती रहती है. और आप कुछ कॉलेज वगैरह का भी लिख रहे थे, तो वही चीजें वर्ड्स आपके माइंड में चल रहा था. हेमलाल ने भी बहुत सारी चीजें ऐसे लिखा. सभी लोग लिखे हैं, सभी का बता रहा हूँ, एक का बस नहीं टारगेट अभी. तो ये चीजें ऐसे ही काम करता है माइंड अपना. हमको पता बहुत सारी चीजें हैं, बट हम लोग कुछ चीजें को लिखते हैं. तो कैसे काम करता है बताता हूँ थोड़ा सा, और इसमें डीप में थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ. माइंड क्या होता है, दौड़ते हुए जाता है, देखता है मेरे को क्या क्या पता है, दौड़ दौड़ के जा रहा है ना हर जगह, अलग अलग जगह, जहां से वर्ड को उठा उठा के ला रहा है. तो वर्ड्स क्या हो रहा है जो आप लोग रिसेंट में यूज किए हो. अगर थोड़ा सा और टाइम देता तो थोड़ा और दूर जाता मतलब दौड़ने के लिए. मैं बोलता हूँ, मान लो जाए आपके घर यहाँ पास है, अभी यहाँ पास एक जगह घर है, और सामान लेके आना है सबके घर से बोलता हूँ, तब दौड़ दौड़ के नजदीक वाले घर से सामान लेके आओगे. सामान ज्यादा लाना है बोलूंगा, तो बहुत सारा सामान उठा उठा के लाते जाओगे. आपके पास टाइम रहेगा तो और थोड़ा सा दूर में जाओगे और उठा के लाओगे दूसरे घर से, क्योंकि का घर पूरा खाली हो गया.
अब दूर के घर में जाओगे ना, इससे वो लोग भी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जैसे खेमलाल खेलता है, उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा। घर में जाते हैं, गन वन मिलता है, फिर दौड़ के नहीं मिलता है, दूसरे घर में जाते हैं, है ना हेमलाल? अभी नहीं खेलते होगे, मतलब एक टाइम में खेले रहे होगे, बोले थे आप, है ना? सर अभी खेलता हूँ सर। अभी भी खेलते हो? तो ऐसे ही होता है, एक रूम में नहीं मिलते, दूसरे रूम में दौड़ के जाते हो। यस। तो यही बात बोल रहा हूँ, यहाँ पास यही चीज है कि यहाँ पास गए, कुछ वर्ड्स उठा के लाए एक घर नजदीक वाले पड़ोसी वाले घर से, वहां पास खाली हो गए, उसके बाद आप फिर दूर दौड़ के गए, थोड़ा टाइम रहा आपके पास, और टाइम दूंगा तो और थोड़ा दूर वाले घर में जाओगे। कहने का मतलब है कि आप लंबे समय तक जो चीजें यूज किए हो वहां तक जाते जाओगे। सो अब ये सब चीजें हम लोग को यूज में भी लाना है, हैबिट्स में भी लाना है, तो रिवीजन होता है माइंड का। रिवीजन कैसे होता है? जब आप कोई भी वर्ड्स लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो और नए नए वर्ड्स आपको लाना है, नजदीक में लाना है, तो इसका एक तरीका है, आपको रीडिंग करना पड़ेगा। अभी रिसेंट में जो रीडिंग कर रहे रहते हैं ना, अगर आप कोई बुक पढ़े रहते तो उसका वर्ड को अभी लिखे रहते आप, अगर मैं लिखने बोला था उसमें जाने अनजाने में आप लिख लेते हैं। तो एक रिवीजन का एक तरीका है, टेक्निक है, जिससे आसानी से आप ट्रेस कर सकते हो चीजों को कि अच्छा मेरे को ये चीजें पता है, ऐसा करके ये वर्ड्स मेरे को आता है, अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो चलो मीनिंग बनाते हैं सर। अब जो वर्ड्स लिखे हो उसमें से कुछ वर्ड को आप चूज करना है, आपको सिर्फ 2 वर्ड, और उससे आपको स्टोरी क्रिएट करना है। तो हेमलाल अपने से देखिए, जो आप सेंटेंस बनाए हो अभी, सॉरी सेंटेंस बोल, जो भी वर्ड्स अभी लिखे हो उसमें से 2 वर्ड्स बोलिए जो आपको लगा कि हाँ ये वर्ड्स अच्छा है मेरे लिए, ऐसा है कि काफी दिनों बाद इसको मिला हूँ, ऐसा करके आपको लग रहा होगा। तो सर सबसे पहले आउटब्रेक, आउटब्रेक, तो ओके। इसका मीनिंग प्रारंभ करके यूज करते हैं उसमें। इसको कब देखे थे? और सर एक फिर भी मूवी था, उसमें सब टाइटल में लिखा था कि ऐसे लिखा था, मतलब डायलॉग बोलता है वो, हाँ, आरंभ का हम्म, शुरुआत ऐसे करके, तो फिर आउटब्रेक ऑफ ऐसे लिखा रहता है। ओके। उसके बाद दूसरा वर्ड्स? सर दूसरा वर्ड राइप ले लो, पका हुआ। अच्छा, क्या बोले, एक बार फिर से बोलना, मैं स्पेलिंग बोलना तो। RIP, RIP, ये बोले? RIP RIP, ई। उसके बाद ई बोले ना? ठीक है। हाँ यस सर। हम्म, तो मीनिंग इसका क्या बोले आपने? सर पका हुआ। पका हुआ, ठीक है। मेरे को सच में नहीं पता था, कितने लोगों को पहले से पता था बताना? देखो किसी को नहीं पता था, तो यहाँ पास हेल्प हो रहा है। हाँ, तो हम लोग इसमें डालते हैं जी, थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं चीजों को। अब दोनों में आपको स्टोरी बनाना है, आउटब्रेक में और रैप में बोले आप ना, तो दोनों में स्टोरी बताइए फिर, कुछ 2 लाइन सा जो रियल लाइफ में सिचुएशन में यूज करते हैं। बड़ा आसान सा है, बना सकते हो। ये सोचने दो सर 2 मिनट। आउटब्रेक मतलब क्या बोले, आरंभ बोले ना आप? कोई भी चीज को हाँ आरंभ सर, ऐसे बोल रहे थे। तो खैर मैं प्रारंभ तो चेक नहीं किया हूँ, फिर आरंभ मतलब आरंभ वही चीज, स्टार्ट को भी चीज को स्टार्ट करना, या फिर बंद हो गया था उसको रीओपन करना। यस सर। तो खैर आरंभ मतलब तो ये आ रहा है, स्टार्ट ही वाला सेंस आ रहा है आपको माइंड में मेरा, कोई चीज को स्टार्ट कर रहा है ऐसे करके। यस तो सर। ऐसा अगर सर ऐसे आउटब्रेक को अगर ब्रेक किया जाए, यस सर। हाँ बोल रहे थे आप, बोलिए ना जी। सर मैं ये बोल रहा था कि जो दीदी बनाई ना रोटी, उसको बोल सकते हो ऐसे करके। हाँ तो बोलिए। सर मैं दीदी मेक my didi making or outbreak of roti, and sometime after some time sir they get ripe. ओके, आप ये बोल रहे हो माय सिस्टर्स और स्टार्टेड आउटब्रेक, स्टार्टेड करके लाऊंगा तो सेंस आएगा नहीं? तो इस सेंस क्या में आ आएगा रहा है यहाँ? सर।
आउटब्रेक में सेंस नहीं आ रहा है ना? यस सर। सर कुछ मारने वारने वाला में। अच्छा, मेरे खुद को चेक करना पड़ेगा तभी मैं उसमें बता पाऊंगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो चीजें होता है वो फ्रेज वाला चीजें होती है, और मूवी में फ्रेज यूज करते रहते हैं ताकि लंबा सेंटेंस को शॉर्ट में बता पाए ऐसे करके, क्योंकि डायलॉग यस ज्यादा लंबा बोलने से बेटर रहता है शॉर्ट में बोलना होता है, इस वजह से। तो उसको मेरे को चेक करना ही पड़ेगा तभी मैं उसमें कुछ अपना कंक्लूजन दे पाऊंगा। यस सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, एटलीस्ट कुछ ये तो पता चला आपसे। रितु, आप 2 वर्ड्स अपने से जैसे एक साइकोलॉजी यूज किए थे, और एक और कोई वर्ड बोलिए अपने से। यूनिक। यूनिक। तो दोनों को अब हम लोग को क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच में डिस्कस करते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच के बाद इसका सेंटेंस भी बनाते हैं। ओके, तो यूनिक का मीनिंग क्या आता है जी? यूनिक का सेंस क्या आता है आपके माइंड? मतलब ऐसा जो इसके जैसा कोई है ही नहीं, यूनिक। यूनिक मतलब ऐसा आ रहा है ना सेंस आपका, अकेला है, अद्वितीय, हिंदी में बोल रहे हो, बट इंग्लिश में और इसका और सिनोनिम्स क्या हो सकता है इससे रिलेट करके? हाँ, डिफरेंट। सही है, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पास हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। साइकोलॉजी का सेंस किस में आएगा? यूनिक तो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि हम लोग किसी को बता रहे हैं ये यूनिक पर्सन है, किसी के बारे में क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं या फिर उसका, तो एडजेक्टिव हो गया था ना। अब साइकोलॉजी क्या है आपका? ये तो नाउन है। नाम। नाउन होगा कि नहीं होगा जी, इसको भी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। पहचानने के तरीका में जाएंगे अपना। क्या बताया था पहचानने का तरीका? पॉजिटिव एडजेक्टिव को लगाकर देखो। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है आप बताइए। सर ये मतलब किसी के में क्या चल रहा है इसको ऐसा जानने के लिए यूज कर मतलब वो ऐसे ही कुछ हाँ, ना। अच्छा। एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वैसे ये भी एक सब्जेक्ट है, ऐसे बोल रहे हो क्या? यस साइकोलॉजी। सर। यस। ओके, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया वैसे में तो फिर। लेकिन साइकोलॉजी को अगर बोला जाए तो मनोवैज्ञानिक तो है ना, हिंदी में अगर देखा जाए तो मन की बातें को साइको साइको क्या होता क्या है बताओ? अगर कोई पर्सन साइको है ऐसे बोलते हैं तो फिर मतलब वो साइको है ऐसा के क्या बोलते हैं ना, बोलेंगे कि नहीं बोलते हैं बताओ? पागल टाइप में थोड़ा। हाँ सर। हाँ, पागल क्रेजी टाइप पर्सन। में। क्रेजी है पर्सन ऐसे करके, या फिर डिस्टर्ब है माइंड से, ये बोल रहे हो? ठीक है, तो अब साइको का स्पेलिंग को भी बता दीजिए, क्योंकि ये मतलब अच्छा है, इसमें लोगों को दिक्कतें सर मेरे होती को स्पेलिंग अच्छे से मेरे को खुद नहीं पता, पर फिर भी मैं हैं। लिखी थी SCICOLOGY। क्या आराम से बोलना जी, थोड़ा सा आप जल्दी बोल के निकल गए। SCICOLOGY। तो ये गलत है। अब यहाँ पास यही चीजें फायदा होता है, ठीक है ना। आप वर्ड्स लिखे उसको आप रीचेक भी कर सकते हो बाद में। जो वर्ड्स लिखे उसमें, इसमें एक्चुअल में साइको का स्पेलिंग होता है आपका पी से स्टार्ट होता है। पी आपका साइलेंट होता है, इसी वजह से नहीं पता होता है हमें। PSCHO, साइको हो गया। उसका लॉजिक के लिए तब पता है LOGY, ठीक है। ओके जी। इसी को सो फिजिशियन बोलते हैं क्या सर? क्या चीज? फिजिशियन भी इसी को बोलते हैं क्या? फिजिशियन? नहीं नहीं, फिजिक्स से आता है फिजिशियन। साइकोलॉजी से साइकोलॉजिशियन ऐसे बोल सकते हो, या फिर साइकोलॉजिस्ट। फिजिशियन तो फिजिक्स से बन रहा है ना, ये वर्ड तो फिजिक्स से मिल रहा है उसमें वर्ड, नहीं देखा मतलब जाए तो। मैं तो ये वर्ड कभी यूज नहीं की हूँ, पर मैं कहीं किसी से सुनी हूँ फिजिशियन, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे। हम्म, ठीक है। तो ओके, तो लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना वर्ड्स को, तो वर्ड्स कहाँ से आता है? एक छोटा वर्ड से बड़ा वर्ड्स बनता है, ज्यादातर इसे होता है। अप्लाई पहला एक वर्ड है, ठीक है। अप्लाई से एप्लीकेंट बना, एप्लीकेंट से एप्लीकेशन बना। तो ऐसा अलग अलग वर्ड्स देखने मिल रहा है आपको। तो एक ही वर्ड है, वो बड़ा बड़ा उसके बाद रूप बदलते जा रहा है उसका, जैसे रूप बदलता रहा है पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाता है, ठीक है। हाँ, अब हमको बताना है यूनिक और साइकोलॉजी में।
तो दोनों में सेंटेंस बनाते हैं। चलो ठीक है, आप सेंटेंस बनाइए। I saw a boy. Which boy is unique person because his mind uh, क्या observation for psychologists. He observed as a psychologist. Yes, sir. ठीक है, साइकोलॉजी की तरह ये भी ऑब्जर्व करता है, ऐसा बोल रहा है ना? हाँ, एज ए साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी के तरह ऐसा वाला सेंस में अगर देखा जाए तो। ओके चलो ठीक है जी, आपने एटलीस्ट सेंटेंस तो बनाया। अब कितने लोग को ये चीजें समझ आ गया कि 2 वर्ड्स अपने से लिए, एक सेंटेंस अपने से बना दी। अगर इससे पहले अगर मैं 2 वर्ड्स बोलता तो क्या वर्ड्स लें ऐसा करके सोचते रहते, तो इस वजह से मैंने आप लोग को टास्क दे दिया वर्ड्स को लिए भी। ओके, अब ही ना आप 2 वर्ड्स बताइए अपना, कोई भी 2 वर्ड्स जो लिखे हो। सर फुलिश और लॉर्डली। फुलिश और एक क्या बोले? लॉर्डली। लाउडली। लाउड से बोल रहे हो क्या? लाउडली जो जोर से यस सर। बोलते हैं वाला, लाउड वाला। ओके, तो दोनों को हम लोग पहले पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं। पहले पुलिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है ये, कोई पर्सन पुलिस है ना, किसी के बारे में यस बता रहे हैं। ये पुलिस है मतलब क्या है? बेवकूफ है, यही बात हो रही है ना? यस तो ओके, एक तो समझ आ गई ये चीजें। और दूसरा क्या बोले आपने? लाउडली। ये तो वर्ड से ही समझ आ रहा है, वो स्पीक कैसे करता है? लाउडली करता है, तो उसका काम को हम लोग कर रहे हैं, तो एडवर्ब हो गया। तो पार्ट ऑफ स्पीच तो हम लोग आराम से देख लिए, समझ गए। उसके बाद आप इसमें सेंटेंस बनाते हैं। पुलिस पर्सन ऑलवेज दे टॉक विथ अस लाउडली। तो आप अपने से बनाओ जी, मैं अपने से बनाया, आप अपने से बनाओ। क्या हो गया हिना? सोचने का टाइम ले रही हो? तो कितने लोग ऐसे सभी को, मतलब मैक्सिमम लोग को तो ये वर्ड्स खैर सुने हुए है वाला वर्ड्स है, बहुत बारी रिपीटिशन में रहता है, तो ऑलरेडी जान रहे होंगे ये भी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो सब लोग अपने से अगर सेंटेंस भी बनाते हो तो अलग अलग तरीके से सेंटेंस यूज कर सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं। बड़ा आसान सा वर्ड्स है। वैसे अब मैं नेक्स्ट अब दिनेश को भी पूछना चाहूंगा। दिनेश आप बताइए जी, आप 2 वर्ड्स जो भी लिखे होंगे उसमें से 2 वर्ड्स को बताइए, जो आपको लगा होगा काफी दिनों बाद इसको लिखा हूँ, ऐसा करके फील आया होगा। weak and dry. क्या? Weak and dry. वीक एंड ड्राई ऐसे बोले? मेरे क्या पता रहता है वीक एंड ड्राई, ऐसे सोच रहा था मैं। मतलब मेरे को लग रहा था ऐसा वीक एंड ड्राई ऐसे सोच रहा, मतलब मेरे को लगा कि मैं चला सकता हूँ ऐसे वाला बोल रहे हो क्या? ऐसे करके मेरे का सेंटेंस टाइप का फील हुआ। लेकिन आपने बोला वीक, वीक हफ्ता वाला वीक बोल रहे हो क्या? कि वीकनेस ऐसा वाला बोल रहे हो? क्या चीजें बोल क्या रहे हो हम लोग समझ नहीं आया, बताना एक बार फिर से। Weak sir, weak, कमजोर. कमजोर, वीक, वीक है, ठीक है। एक बोले आप वीक, और उसके बाद एक क्या बोले? ड्राई करके बोले। ड्राई मतलब सूखा, सुखाना सर. सुखाना, ठीक है। तो आप बताना जी इसमें अब फिर पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या है? वीक का, अच्छा आप तो पार्ट ऑफ स्पीच वाला क्लास ज्वाइन ही नहीं किए थे। वीक किसी पर्सन के बता रहे हैं हम लोग, तो एडजेक्टिव है ये। उसका स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, कमजोरी को बता रहे हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? ताकत बता रहे हैं, लेकिन वीकनेस आप बता रहे हो तो उसका कमजोरी को बता रहे हो, ठीक है ना? पर्सन कैसा है? वीक है, ऐसे करके। तो आप उसका एडजेक्टिव बता रहे हो फिलहाल। अब उसके बाद दूसरी चीज बोले आपने सुखाना करके बोले, ड्राई। तो ये होगा आपका नाउन हो गया, सॉरी वर्ब हो गया, गलत बोल दिया था मैं, वर्ब हो गया, काम हो गया। तो इसमें सेंटेंस बनाइए आप। One. हम्म, सर एक सेंटेंस बन रहा है, बोलो. वीक का. हाँ बोलिए, बोलिए।
I 1 hour study after week fill me. मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलना तो। I study 1 hour week fill me. अच्छा, हिंदी में सेंटेंस बोलना तुझे एक बार, हिंदी में आप क्या सोचे इसको? 1 घंटा पढ़ने के बाद मुझे कमजोर महसूस हुआ। अच्छा, आप ऐ बोल रहे थे, मतलब हाँ, सेंटेंस आप बोले कि 1 घंटा पढ़ने के बाद मतलब मेरे को कमजोर महसूस हो रहा है सर, रहा है, ऐसे बोल रहे हो ना? तो सेंटेंस को कुछ अलग तरीके से बनेगा ये, और ध्यान से देखा जाए तो हम लोग को रूल्स भी पता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो पता है, आपको भी रूल्स पता है। I have been reading since 1 hour, for or 1 hours. After that, I feel weakness. I feel weak. ऐसा करके सब वीक ऐसा करके बोल सकते हो। तो आप ऐसे भी चीजें सीख चुके हो, अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें आप नेक्स्ट ड्राई करके बोले थे, खैर ओके कोई नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल देना चाह रहा था, सभी लोग को सिखाना यह चाह रहा था कि 2 वर्ड्स अब में से लेकर हम लोग चीजें, अब आप लोग नेक्स्ट डे क्या करना, नए नए वर्ड्स को लाना क्लास में, जो वर्ड्स इससे पहले हम लोग ज्यादा यूज नहीं किए हैं। आपको फील आ जाएगा, या फिर आप यूज नहीं किए हो, कोई करे या मत करे, अब ये नया वर्ड कहाँ से आएगा सर, ऐसे बोलोगे आप, नए लोग से कैसे मिले करके आएगा क्वेश्चन। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है, आप रीडिंग कीजिए, या फिर एक ओके 1-2 काम मैं दूंगा यहाँ पास से, क्योंकि काम करना इंपॉर्टेंट है, ये काम का इंपॉर्टेंस मेरे को पता है। क्या काम बोल रहा हूँ, एक पेज लिखने का, कोई भी चीज को देखकर, इसको लिखने में मेरे को पता है कि मुश्किल से स्पीड से लिखोगे तो 5 मिनट लगेगा, और स्लो मोशन से आराम से लिखते रहोगे, राइटिंग बना बना कर तो 10 मिनट लगेगा। तो ये छोटा सा काम रहेगा, जो कि आप लोग को कितना टाइम करना रहेगा, एक टाइम भी फिक्स करते हैं, 11 बजे से पहले आप लोग को मेरे को सेंड करना रहेगा, ऐसा वाला उसको रखते हैं ना, 11 बजे से पहले बोल रहा हूँ, क्लास फिनिश होता है उसके बाद में 11 बजे के पहले उसको आपको मेरे को सेंड करना रहेगा। क्या चीज को, एक पेज लिख कर सकते हैं, कितने लोग कर सकते हैं? आराम से कर किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी काम है क्या? नहीं है ना? ठीक है, अब उस पेज को जो लिखे रहोगे, जो मेरे सेंड किए रहोगे आप लोग, उसमें से आपको बाद में शाम को इवनिंग टाइम में देखना है, उस पेज को उठाकर अब ढूंढना है। अच्छा, वो पेज तो लिख दिया मैंने देख कर कहीं से भी, मैंने उसको पढ़ा तो नहीं था, अब पढ़ते हैं ऐसे करके, शाम को पढ़ोगे आप 5 बजे, पढ़ने बैठे देखिए उस पेज को, एक पेज को, अब पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, कुछ मिनट लगेगा, ठीक है ना, मान लो चाहे 2 मिनट 3 मिनट में पढ़ लिया आप, जोर जोर से बोलकर पढ़ लिए, जैसे भी पढ़ना है पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, देखना है, अच्छा इसमें से नए नए वर्ड्स यह था, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया था, ये वर्ड्स है, ओके, उसको लिखना, फिर लिखने के बाद उसका मीनिंग्स ढूंढना, मीनिंग्स ढूंढने के बाद उसका कितने फैमिली मेंबर हो सकते हैं उसको लिखना, 4-5 जितने भी वर्ड्स उससे रिलेट करके मिलता है सबको लिख देना। ओके, लिखते ही आप लोग को फील होगा, और इसके लिए आप एक अलग कॉपी भी बना सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये एक्टिविटी मैं आप लोग को 1 महीने तक करवाऊंगा, 1 दिन के लिए नहीं है, 1 महीने तक करवाने वाला हूँ ये एक्टिविटी को, छोटा सा एक्टिविटी है, ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका मेरे को पता है आउटपुट क्या आने वाला है। ये इनपुट जो करवाऊंगा आप लोग को, इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो आप लोग को अभी तो नहीं पता चलेगा, जब वो हो जाएगा तब पता चलेगा क्या मिला है। ओके, तो अब शाम के टाइम में क्या होगा, आप ढूंढोगे अपने से, जब उसका वोकैबुलरी बनाओगे, अच्छा ये वोकैबुलरी मेरा मिला को ऐसे करके, फिर उससे क्या करना है, एक स्टोरी क्रिएट करना, स्टोरी क्रिएट करना, हिंदी में सोचना, अब उसके बाद रूल अप्लाई कर करके लिख देना। क्या रूल्स अप्लाई करना रहेगा, जो अभी तक रूल सीखे हो उसी रूल्स को, जो भी अभी तक जानते हो आप उस रूल्स को अप्लाई करते हुए लिख देना, स्टोरी को कंप्लीट कर देना। अब एक लिखे थे वो क्या था, मॉर्निंग में वो देख कर लिखे थे, अब लिख रहे हो क्या चीज को लिख रहे हो, कुछ वर्ड्स वहां से निकाले हो, अब उस वर्ड्स को आपने देखा, ढूंढा, ढूंढने में आधा घंटा लगेगा मेरे को पता है, उसको वर्ड्स का मीनिंग को ढूंढने में, ठीक है ना। तो शाम वाला टाइम निकालना, आधा घंटा आराम से बैठना, उसके बाद उसका वर्ड्स को मीनिंग ढूंढ लेना, और अपने से स्टोरी लिखोगे तो आधा घंटा लगेगा, टोटल काम शाम करेगा 1 घंटे का। तो ये वाला टाइम रखना आप 5 से 6, या फिर जो भी आपको सुटेबल टाइम लगेगा, 4 से 5 रख सकते हो, या फिर 5 से 6, ये वाला टाइम लाइन में आपको करना रहेगा। 6 बजे से पहले आपको करना रहेगा, ये बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। 6 बजे से पहले कोई भी टाइम हो सकता है, आप अपने हिसाब से फ्री टाइम देखकर कर लेना, चाहे 3 से 4 हो, आप सबका अलग अलग होगा ना टाइम टेबल, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन 6 बजे से पहले बोल रहा हूँ। क्या वाले काम को करना है आपको, एक उससे वर्ड्स निकालना है, वर्ड्स निकालने के बाद स्टोरी लिखना है, उस वालों को बोल रहा हूँ।
तो स्टोरी ज्यादा बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है, जितना आपको सेंटेंस मिला है नया नया सेंटेंस, उसी सेंटेंस को देखते हुए आपको क्या करना है, स्टोरी लिखना है। कर सकते हैं जी, बड़ा आसान काम है, 6 बजे से पहले किया जा सकता है। कितने लोग कर सकते हो बताओ, 1 घंटे का टाइम बस निकालना है। ओके, अभी तो हैंड राइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका लॉयल्टी भी चेक करेंगे, ठीक है, आपका ऑनेस्टी भी चेक करेंगे। ऑनेस्टी के साथ बोल रहा है किया जा सकता है, पॉसिबल है चीजें, ऐसा तो कुछ बड़ा टास्क का तो नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम रहेगा, प्ले करोगे आपको मजा आएगा, क्योंकि नया वर्ड सीखने मिलेगा, साथ में उसको स्टोरी भी बनाने में मजा आएगा। इससे बहुत, अगर मैं 2 महीने पहले बोलता या फिर 1 महीना पहले बोलता तो ये चीजें में अनफेयर होते रहता। क्या चीज में, खुद से लिखने में गलतियां होती रहती ज्यादा, अब गलतियां कम होगी गलतियां, लेकिन अब कम होगी, ठीक है ना। तो मेरे को 6 बजे आप लोग के पास टाइम रहेगा, 6 बजे से पहले मेरे को सेंड करना रहेगा। क्या चीज को सेंड करना रहेगा, आपका स्टोरी जो लिखे हो, और स्टोरी के मतलब साथ में आपको वो चीज को भी सेंड करना रहेगा जो आप वोकैबुलरी बनाए हो उसको, ठीक है ना। तो ये छोटा सा काम रहेगा, बड़ा काम नहीं है। इससे कुछ मिलेगा, कुछ रिजल्ट आएगा, मेरे को पता है। क्या रिजल्ट आएगा वो बाद में बताऊंगा मैं आप लोग को खुद समझ आ जाएगा क्या चीजें मिला है आपको रिटर्न में। अभी नहीं समझ आएगा, 1 दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 1 हफ्ते में नहीं आएगा, वो मैं बोल रहा हूँ 1 महीने बाद आपको समझ आ जाएगा क्या मिल रहा है उससे, ठीक है ना, आउटपुट क्या मिला है। ये चीज आराम से किया जा सकता है, सभी के लिए पॉसिबल है एक्टिविटी करना। तो फिर अपना जो अभी का क्लास जो लगाते रहते हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट मूव तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट मूव कहने का मतलब है कि अदर चीजें जो सीख रहे हैं उसके लिए, और ये सब चीज करना इंपॉर्टेंस है जी आप लोगों के लिए, क्योंकि एक्टिविटी नहीं करोगे तो फिर आप लोग को रिजल्ट्स नहीं मिलेगा आपको खुद को। तो सेल्फ रिजल्ट्स चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा, खुद से सीखने का जर्नी यही सब है। अब इसको मैं एक तरीके से बोल सकता था कि होमवर्क है, आप करके आना, उसमें मजा नहीं आता। उसमें आपको लगता है काम सब दिए हैं करना है, जो करेगा उसका फायदा होगा। पहले बोल देता हूँ, सेंड सबके लिए कोई कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ, कोई मजबूरी नहीं है। आपको सीखना है, आपको सेंड करना है, ठीक है, आप सेंड कर सकते हो। आपको नहीं सीखना है मत करना, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला उसमें आपका, लेकिन जो सीखेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, ये पता है मेरे को, ठीक है। तो आप लोग के लिए ओपन वाला चीजें हैं, ऐसा कोई फोर्सफुली वाली चीजें नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, ऐसे अगर भी रहेगा, ओके। लेकिन जो क्लास लग रहा है वो तो लगता ही रहेगा। इसमें चीजें हम लोग और कुछ चीजें एड ऑन करना शुरू करेंगे। अब एड ऑन क्या रहेगा आपका, प्रीपोजिशन और कंजक्शन को थोड़ा सा कुछ दिनों का क्लास लगाना चाहता हूँ इसमें मैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा पाऊँ इसमें, आप लोग का थोड़ा सा माइंड को इसमें डेवलप करा पाऊँ, इसका यूज करने का हैबिट्स ला पाऊँ आप लोगों को, क्योंकि सेंटेंस बनाना थोड़ा सा सिखा चुका हूँ, तो इसको हम लोग क्लास लगाना चाहिए। और आज कितना तारीख है जी, आज हिमलाल बताना तो 26, यस सर। 26 ना, तो ठीक है। तो फिर इस महीने के फिनिश होते तक आप लोग को प्रीपोजिशन और कंजक्शन करा देते हैं। फिर नए महीने से फिर आप लोग को नया टॉपिक सिखाएंगे, वो रहेगा मॉडल्स। फिर मॉडल सीखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन इससे पहले कितने दिन बचा है, 31 का मंथ है कि 30 का मंथ है, 31 का है, हाँ। तो यहाँ पास आपके पास टाइम है, 4 दिनों का समय है, 4 दिनों का है, 5 दिनों का है। 5 दिनों में हम लोग प्रीपोजिशन और कंजक्शन सीखेंगे। तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन आप लोग को खुद फाइंड आउट करके आना है, बेसिक को आपको सीखना है, और उसमें से कुछ अच्छा चीजें जो रहेगा, बेसिक तो मैं भी बता सकता हूँ, बट एक बार आप लोग खुद से भी रिसर्च करके आना। इसमें हम लोग एक टास्क रखते जाएंगे। टास्क क्या रहेगा, सिंपल सा टास्क रहेगा। मैं आप लोग को कुछ नंबर ऑफ प्रीपोजिशन या फिर कंजक्शन का नाम बता दूंगा, उसके बारे में आपको देखना रहेगा उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं। अगर मैं एक दिन में 5 बोलूंगा तो आप आराम से ढूंढ सकते हो, देख सकते हो उसके बारे में, प्रीपोजिशन और कंजक्शन को। मेरे को देख के लगेगा, मैं समझ जाऊंगा कि इतना को देना चाहिए, इतना को नहीं देना चाहिए, एक दिन के लिए इतना ही काफी है, इनफ है ऐसा करके। वो सब चीजें मेरे को खुद पता है, क्योंकि अगर एक दिन में खिलाऊंगा तो पचेगा नहीं आप लोगों को, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, बोल रहा हूँ 5 दिनों का। 5 दिनों का टाइम लेंगे, 5 दिनों तक उसको टीच करेंगे, और वो आपको सिखाएंगे, सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। आप लोग सेंटेंस बनाना तो सीख चुके हो, तो उसका प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग से खुद सेंटेंस बनवाऊंगा मैं, ठीक है ना, उससे रिलेट करके। तो आप लोग का सिंपल सेंटेंस और टेंस का भी चीजें यहाँ पास इन्वॉल्व होते जाएगा। और जो मैं टेंस का जो चीजें दिया हूँ वो आप लोग सॉल्व करते रहिए, जिससे सॉल्व हो जाएगा वो मेरे को बता देना उस दिन, ओके। मैंने सभी सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद मैं उनको आंसर शीट दे दूंगा, ठीक है जी।
फिर उसका जो आप लोग का लगेगा ना कि ये वाला पोर्शन में सॉल्व नहीं होता, उसको एक पेज में लिख के रख लेना, ये डाउट्स आ रहा है, ये डाउट्स आ रहा है, ऐसे करके, और उस डाउट्स को अपने से ढूंढना। फिर भी नहीं मिलेगा, फिर मेरे को बताना, फिर अपन डिस्कस करेंगे उस चीजों, फिर हम लोग उसका डिटेल के साथ एनालाइज करेंगे। मैं भी रिसर्च करूंगा कुछ चीजों में, अगर आपका डाउट्स अगर अच्छा वाला डाउट्स रहेगा तो मैं खुद रिसर्च करूंगा, और नॉर्मल डाउट रहेगा तो ऐसे ही बता दूंगा। ओके, तो जो अब टेंस का दिया हूँ उसमें सॉल्व कितने लोग कर रहे हैं, कितने तक अभी पहुंच चुके हैं, आगे बता सकते हो क्या कर करके। जो आंसर शीट मैं क्वेश्चन शीट जो दिया हूँ उसमें नंबर था 40 था उसमें ना टोटल, जिसमें से कितना तक पहुंच चुके हो? हाँ बताइए रितु, आप कितना पहुंच चुके हो? सर 20। 20 तक हो चुका है, जिसमें से 20 तक में क्या चीजें मतलब था टोटल आपका? वही था कि हिंदी और इंग्लिश वाला? यस सर, ट्रांसलेट करने का था और करेक्शन करने का करेक्ट था कर करेक्शन कर करेक्शन वाला बहुत जल्दी बन जाता है ना, हाँ सर, उसमें टाइम उसमें नहीं लगता, वो सेंटेंस भी टाइम ही नहीं जैसे कि लगता। हम्म मैं सेंटेंस फॉर्मेट करो तो उसमें मैं कुछ कुछ ऐसा प्रीपोजिशन वाला वर्ड आ जाता है, तो उसमें रुकना हम्म पड़ता है। वही आ रहा है, प्रॉब्लम कौन दे रहा है? टेंस नहीं दे रहा है, कुछ और लोग दे रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं यस। प्रीपोजिशन ऐसा करके। हम्म। अदर पार्ट के वाले मतलब चीजें आकर यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है आपको सीखने में। जैसे टाइम फ्रेस होगा कुछ उसमें, तो टाइम फ्रेस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाए ऐसा करके? यस सर। तो फिर भी एक आध बताओगे क्या यहाँ पास, जैसे कुछ याद आ रहा होगा आपके माइंड में, तो सर क्या कल दिक्कत दिया उसका? हम्म डॉक्टर बना आपसे पूछे भी थी, हम्म लेकिन सर मैं निकाल दूँ वाली। हाँ जैसे कि पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती है, तो इसमें ना हम्म मेरे को घूमने को तो अराउंड बोलते हैं, वो चारों ओर, ये सब में ना सर मेरे को दिक्कत हो रहा है, इस टाइप का आता हाँ है तो। ठीक है। तो आपको मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है रूल्स में, क्योंकि घूम रही है ऐसा बोल रहे हो ना? तो उसमें पता है सर कि अर्थ है, उसको डज नॉट यूज करेंगे, ये सब पता है स्ट्रक्चर, हाँ पर वो हाँ, सेंटेंस फॉर्मेट वर्ब होना वर्ब चाहिए। नहीं पता है, वर्ब नहीं पता है बोल रहे हो। आपको प्रॉब्लम्स कहाँ पास अटक रहा है मैं समझ गया। वर्ब पृथ्वी के नहीं। चारों ओर घूमना वाला को वर्ब नहीं पता है, वो वाले को आपको क्या बोलते हैं? ऐसा घूमना तो पता है, लेकिन ये वाला घूमना को क्या बोलते हैं नहीं पता है बोल रहे हो ना? तो इसके लिए हम यस लोग सर। यूज करते थे, मैं बता देता हूँ आपके लिए। साइंस में यूज किया जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि अराउंड। सेंटर पॉइंट में नहीं, अराउंड तो नहीं करते जी, अराउंड मतलब चारों ओर होता है, ठीक है ना, वो वर्ब नहीं है वो। अराउंड मतलब चारों ओर होता है और वर्ब नहीं है वो। अगर उसका हम लोग अगर देखा जाए तो कुछ पार्ट ऑफ स्पीच कुछ और आएगा, लेकिन यह नहीं आएगा, वर्ब नहीं कहलाएगा वो अराउंड ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीजें होता है। अगर कोई सेंटर पॉइंट पे ऐसे फिक्स करते हैं और रस्सी बांधते हैं और पत्थर को गोल घुमाते हैं, पत्थर को गोल घुमाते हैं, ऐसा ऐसा काम देखे होंगे, फिजिक्स में है ये चीजें, ऐसा वाली चीजें, यस सर। ठीक है। यस तो ये सर। काम कैसे करता है, इस वाली चीज को क्या बोला जाता है? इसको मैं बताता हूँ आपको, इसको रिवॉल्व बोला जाता है। रिवॉल्व, रिवॉल्व। क्या वर्ड क्या यूज करते हैं? रिवॉल्व वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व, अब यहाँ पास अराउंड करके यूज कर सकते हो, अराउंड द मून। मून। यस यहाँ पास आर्टिकल भी यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुने होगे तो। आर्टिकल क्यों यूज किया हूँ? क्योंकि ये यूनिक सर। ऑब्जेक्ट है दोनों, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? द बोला एक बार, दी बोला, क्यों? वो भी आपको मतलब आर्टिकल क्लास में मिल जाएगा। तो हाँ। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पास इम्पोर्टेंट था टेंस का स्ट्रक्चर, और इसमें आपको प्रॉब्लम था वर्ब में, वर्ब में प्रॉब्लम था ना, और वर्ब को ढूंढते तो आपको मिल जाता। पृथ्वी के घूमना वाले को क्या बोलते हैं ऐसा के? घूमना को ढूंढी ना, तो अराउंड ही मिला मेरे को, मैं अच्छा, ढूंढी को तो यहाँ इसलिए पास तो मैं रिवॉल्व यूज करते हैं जी, रिवॉल्व यूज किया जाता है इस वाले घूमना के लिए ना। रिवॉल्व में मतलब अपना काफी टाइम से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरे को पता है कि जैसे कि हम लोग अपना सब्जेक्ट में पढ़ते थे कॉलेज टाइम में, तो वहाँ पास मशीन के लिए रहता था, ठीक है ना, मशीन जो एक मशीन है उसके दूसरे मशीन के गोल घूमते रहता है, तो उस वाले केस में यूज करते रहते थे। जैसे चेन वेन वाला चीज में बहुत सारे टॉपिक रहता था, उसमें हम लोग को एक मैकेनिज्म दूसरे मैकेनिज्म के अगर अराउंड घूमता है तो ऐसा रिवॉल्व वाले वर्ड यूज करते थे। तो बहुत सारे अब टेक्निकल वर्ड्स मेरे पास है, लेकिन रियल लाइफ में जो यूज करते हैं वैसा वर्ड्स नहीं है, तो वो सारे वर्ड्स को मेरे को भी सीखना पड़ता है। बट टेक्निकल वर्ड से रिलेट करके चीजें आता है तो मेरे को पता चल जाता है कि क्या होना है ऐसा करके।
क्योंकि ऐसा वर्ड्स हम लोग बार बार लिखे हैं, पढ़े हैं, तो माइंड में रहता है वैसा चीजें। तो आप लोग को भी यही चीजें बोलूंगा, प्रैक्टिस इसी वजह से करवा रहा हूँ ताकि नए नए वर्ड्स आप लोग के माइंड में आते जाए। आप लोग सेंटेंस डेली लिखते चलो। अब सेंटेंस कहाँ से लिखना है, पेज लिखने वाला चीज आप कहाँ से फॉलो कर सकते हो, आपके माइंड में आ रहा होगा। तो एक तो आप गूगल से सर्च कर सकते हो चीजें, या फिर कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। न्यूज़पेपर आसान से मिल जाता है, सर्च करोगे उसको भी मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई न्यूज़पेपर इंग्लिश का मिल जाएगा। ओके, उसको देख के लिख सकते हो, या फिर कोई बुक का उठा सकते हो। चीजें कहीं से भी हो, आपकी मर्जी, एक पेज तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और कुछ ना कुछ सीखने हर दिन मिलते जाएगा, ये चीज आप लोग के लिए बेनिफिट्स होते जाएगा फिर। तो ठीक है जी, ये चीज समझ आ गया हम लोग को। और मैं अभी आप लोग को और क्या बता रहा था, मैं भूल गया। सर प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन के बारे में बोल रहा था ना मैं। ठीक है, प्रीपोजिशन हम लोग करने वाले हैं। मैं आप लोग को नंबर आप 4-5 प्रीपोजिशन ऐसे देते जाऊंगा, और कंजक्शन कंजक्शन भी देते जाऊंगा 2-3। उसको हम लोग फिर डेली डिस्कस करते जाएंगे अभी कुछ दिनों तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस मेरे को पता है कितना लेवल का इंपॉर्टेंस है। आप लोग को भी बता देता हूँ, सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। सेंटेंस को लंबा बनाने के लिए काम आता है, एक सेंटेंस को बात करो, इसके लिए प्रीपोजिशन हेल्प करता है। और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन काम आता है, ठीक है ना। ऐसे जोड़ रहे हैं ना सेंटेंस को, फिर उसके तभी तो दूसरा सेंटेंस हो गया। हिंदी में जैसे लिखते हैं ना ऐसे, एक बार हिंदी में ऐसे लिख कर देखना, और उस ऐसे को इंग्लिश में लिख के देखना। पेन के बारे में ऐसे लिखना, पेन के बारे में ऐसे क्या लिख सकते हो देखना, आप बैठ कर लिखना, आप ट्राई करना, फिर आपको समझ आ जाएगा प्रीपोजिशन और कंजक्शन का इंपॉर्टेंस। अगर इस पेन के बारे में अगर आपको बोलना होगा, या फिर इस पेन नहीं, चलो अपने पेन के बारे में बोलना होगा, तो यहाँ पास एक स्पोकन क्लासेस भी लेते जाएंगे। तो ये सब चीजें कराऊंगा मैं आप लोग को अब, कि कोई भी चीजों के बारे में भी बात करेंगे, कोई भी चीजों के सडन सडन बोलने वाली चीजें। तो यहाँ पास क्या आता है देखते हैं ना। दिनेश, आपको पेन के बारे में बात करना है, तो आप क्या क्या चीजें बोल सकते हो, सडन बोलना है, जो भी चीजें आपके माइंड में आएगा बोलिए जी। हिंदी में बोलो How do सर। you speak? No, no, we cannot speak in Hindi. Right now, we are practicing in English, so that's why I say to you, you ask. Sorry, you share all those points. Whatever you can come in your minds, all those things you can share in English about pen. Okay. Pen use means Hmm. write, writes, Hmm. and जल्दी जल्दी बोलो जी, शॉर्ट टाइम में आपको टाइम दिया, ज्यादा टाइम नहीं दिया है आपको। जल्दी जल्दी, सिर्फ 2 मिनट में आपको बोलना है जो भी चीजें माइंड में आ रहा है, जल्दी जल्दी, ठीक है। We cannot wait for you because another one are also here, so I will give another chance to another one. सर माइंड में और कुछ थॉट नहीं आ रहा। Okay, so next Hina. Hina, are you ready? You are talking about watch, घड़ी। This ghadi is very useful. Only Yeah. No, fast, please. If when you start sentence, making sentence in a fast way, then your mind automatically work, and all those sentences will come in your mind without any stoppage. So it will be practice. Only is how it is possible. It's depend on your practice. So I want to take some practice. So that's why I say to you. Okay. Next, I will give another chance. Okay. So be ready. Be prepared. Next words. Next sentence. What will I give you another task? So next, Ritu. Ritu, you are talking about key. Key means chabi. Sir, key is very important thing because key is uh, not use anything like bike, door. Hmm. Fast, please. Fast. When we lock our home, so that time we will use, yeah. When we start our bike, so we can also make sentence related to all those things. Without key is not start bike and anything, door, window. So key is very important in life. Life.
we can also use all those keys for our exam. Okay, next, Hemlal, are you ready? Yes, sir. Okay, you talk about scale. So scale is generally used as used, generally used by a student, where they can use for to draw a line or draw a structure of any draw structure, and they're generally made up of plastics, and there are different kinds of scale, where some like made up of steel and some plastics. So where where in scale the Why the do we workers use or scale? yes sir, to measure sir, to Measurement. draw like measure What the measure size this. of safe of any instrument or anything? When we started to okay, when you make any home, and before making a home you make a map. So before making map, you need to make it properly, because if you are not measure your what how many areas you are cover in your home, so that in that time you will need to measurements. So that time you use scales. Not is scale is only things by make by some things like steel or plastic. It's also make something different product. We when use tap, I think you already know that how mysteries are used tap for measurement on their homes or anything or any Yes. lands. Not only you can say scale is only one thing. Scale is something different things. When you make a road, so how can you use it? So where we can use tape. Okay, so your point have fixed some sentences. Okay, next, once again I give second chance to Dinesh. Dinesh, are you ready? Yes, sir. तो आपको फास्टली बोलना चीजें चेयर के बारे में बात करना है. ओके. chair made by stick and 4 legs. It have 4 legs. You sir repeat हुआ. मैं कुछ नहीं बोला, मैं आगे बताइए, आप बताइए. मैं बोल दिया कि चेयर के पास 4 पैर होते हैं. चेयर हैज, मैं बोला यहाँ पास चेयर हैज 4 legs बोला, और कुछ नहीं बोला. Chair has 4 legs. Generally you sit. Generally you sit and Fast. Don't think loud. generally has used. ओके, नेक्स्ट. देखो जब वहां पास आपको टाइम थोड़ा सा दिया जाता है, जितने जल्दी हो सके आप बोलो और उसको आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना. तो नेक्स्ट है यहाँ पास हिना. हिना को आपको दिया जाता है दूसरे सेंटेंस. दूसरे सेंटेंस में क्या दूं आपको? चार्जर. नाउ यू टॉक अबाउट चार्जर. We have already used all those things in our day-to-day life. So we can easily make some sentences related to all these things. So Hina, you are talking about charger. Do you listen me? I think Hina didn't listen me. So next, Ritu. For charger, okay. The charger is very important for human life, because without charger is not used on phone, because phone battery is dead. So charger is very important. Charger to, uh, does not use uh, the
सर नहीं, इतना ही होगा। ओके, कोई नहीं, चलो ठीक है। आप लोग को जल्दी जल्दी बोलने के लिए इसीलिए मैं बोल रहा था, ताकि माइंड में मतलब सेंटेंस जल्दी जल्दी पिक करे। इस चीज का प्रैक्टिस से होते जाएगा। ताकि आप लोग इस चीज में अभी प्रैक्टिस ही नहीं किया हो। आपको माइंड को जल्दी जल्दी सोचने के लिए हैबिट्स बनवाना पड़ेगा आप लोग को, ताकि आप सोचना काम जल्दी से हो जाए। बोलना भले उसके बाद स्लो कर सकते हो, वो भी चल जाएगा, लेकिन सोचने वाली चीज में तो स्पीड आना चाहिए। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से ही होगा। और वो सोचने वाला कब होगा? जब आप लोग खुद बोल कर प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करोगे तभी होगा। मैं इस चीज का बहुत प्रैक्टिस करते रहता था, अभी भी करते रहता हूँ कभी कभी। आप लोग देखोगे कि कभी कभी मैं थोड़ा सा स्पीड से बोल देता हूँ चीजों को, ठीक है ना? तो ये चीज कैसे होता है? वर्क प्रैक्टिस से ही होता है, और ये बहुत जरूरी है। फिर आपका माइंड जो होता है ना, वो जल्दी सेंटेंस बना लेता है। फिर आप आराम से भी बोलोगे किसी से ना, तो आप माइंड से सेंटेंस जल्दी बना लोगे, बोलने में स्लो रहोगे। उसके बाद स्लो करने का मतलब आराम से बोलते रहोगे, तो ये चीजें हो जाता है। तो बाकी लोग को, सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि आप सोच रहे हो। आप सोचते भी रहोगे तो चीजें जल्दी हो जाएगी इधर का काम, ठीक है ना? तो हेमलाल, अगर आपको चार्जर के बारे में बोलना तो आप क्या बोलोगे? Sir, charger is very important for your mobile because you cannot charge your mobile without a charger. In our generation, we made a different type of charger like C type or different charger where the माइक्रो charger टाइप, is सी टाइप। where the charger is also detached from its charger adapter non by its adapter, and other is USB cable where we can separate both of them, and we can when we charge the mobile we have to plug into the adapter, then we have to charge it. So yes sir. ओके, चलो ठीक है। देखा जाए तो सेंटेंस और बनाया जा सकता है, आप लोग को पता है, अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो, है ना? सभी लोग का यही है, सब लोग कर सकते हैं, मेरे को ये भी पता है। अभी आप लोग तुरंत नहीं कर रहे हो, लेकिन हमको चीजें, अब देखो अब क्या होता है, किसी से बात करते रहते हैं, कोई सिचुएशन में आप जब जाते हो, तो वहां पास आपको ऐसा तो नहीं मिलेगा कि आप, मैं 2 मिनट दो मेरे को लिखने दो पेपर में, फिर उसके बाद बोलूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? किसी के साथ भी नहीं होगा। तो आपको सिचुएशन में सडन बात करना होगा चीजों को। तो सडन बात करना होगा, तो इसके लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस करते हैं फिर। तो आप लोग को ये प्रैक्टिस आप लोग को खुद को करना पड़ेगा। कुछ टाइम निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा मजा आता है प्रैक्टिस करने में। मिरर के सामने खड़ा होजिए और बात कीजिए कुछ चीजों में, कुछ भी चीजों में। आपके रूम में जो भी सामान है ना, मैं अभी वही उसी चीज को तो पूछा हूँ, क्या आपके पास सामान की कमी है क्या, जिसके बारे में बात कर सकते हो? ठीक है जी। अपन ऐसे ही मतलब थोड़ा सा स्पोकन वाले क्लासेस को भी टच करते रहेंगे, जिससे आपका माइंड को थोड़ा ट्रेन करना जरूरी है। और ये चीजें आप लोग को थोड़ा सा और मैं अलग अलग टास्क देकर भी कराते जाऊंगा। जैसे कि बहुत पहले मैं एक टास्क दिया था नाउन के बारे में। नाउन के बारे में क्या था, आप लोग को याद होगा तो, किसी को बोलने में सडन सडन वाली चीजों में पर्सन के बारे में बोला था। पर्सन के बारे में बात होता है तो अपने बारे में पहले तो सब बात करते हैं। दूसरा, अपने घर से वालों के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में। मैं ऐसा ऑप्शन दिया था एक क्लास में, मेरे को याद है। आप लोग को दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, आप लोग बताना मेरे को। प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में बात करने के लिए, फेवरेट प्लेस उसमें बात करो, ऐसा करके बोला था ना? हुआ था ऐसा क्लास कभी? कोई अदर, मतलब ग्रामर क्लास में नहीं कराया हूँ, अदर क्लास में बोल रहा हूँ। हुआ था जी? यस सर। हुआ था ना? हाँ, ओके। उसके बारे में बात करो, कुर्सी टेबल ऐसे वाले। हाँ हाँ, तो थिंग के बारे में भी बोला था। तो वही सब नाउन ही तो है ये चीजें। दुनिया में नाउन इतने सारे हैं, तो नाउन के बारे में बात करते हैं। पर्सन के बारे में हो सकता है, कोई टीचर के बारे में बात कर लो, कोई फ्रेंड्स के बारे में, कोई रिलेटिव्स के बारे में, कोई आपका दुश्मन है, एनिमी है, उसके बारे में बात कर लो। तो ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पास एक मिरर रखे और उसके बाद उसके सामने में आप बातें करे जा रहे हैं। एक होता है बात करना और एक होता है लिखते भी हो, तो वो भी एक चीजें हैं। अब तो लिखा भी जा सकता है। तो मैं आप लोग को धीरे धीरे टास्क देना शुरू करूंगा, जिससे पहला टास्क दिया उसको कंप्लीट कीजिए। पहला टास्क क्या है, समझ आ गया है? मेरे को बताओ आप लोग खुद, कोई भी बता दो। ये तो बताओ क्या टास्क दिया हूँ अभी, क्लास फिनिश होने के 11 बजे तक और 6 बजे तक। सर एक पेज लिखना है, उसको आपको सेंड करना है। फिर इवनिंग 6 बजे के पहले उस जो पेज लिखे हैं उससे 7-8 जो है वो एक वर्ड लेके, 4 से 5 वर्ड लेके उसको, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स लेना है और उससे रिलेट करके एक स्टोरी लिखना है हिंदी में। उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको सेंड करना है। ठीक है।
तो यहाँ पास मैं ये वर्ड कभी यूज नहीं किया था वहां पास कि 4 से 5, 8 से 7, ये चीज नहीं बोला था। मैं बोला कि जो वर्ड्स नहीं पता होगा उसको लिख लेना, ऐसे बोला। अब मेरे को नहीं पता आपको कितना वर्ड्स नहीं पता है उसमें, ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी को पूरा वर्ड्स पता होगा उसमें का, या फिर किसी को एक बस नहीं पता होगा, किसी को 2 नहीं पता होगा, तो किसी को 10 नहीं पता होगा, किसी को 20 नहीं पता होगा। तो मेरे को नहीं पता आपको कितना पता है कितना नहीं पता है, वो आपको देखना है, आपको लिखना है उस चीज को। ओके, चलो ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को। आज की क्लास मैं ऐसे तो हो गया इनफ, इतना आज के लिए इनफ है। और मैं बताया अभी नेक्स्ट मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा कौन सा प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कौन सा कंजक्शन पढ़ेंगे उसको, फिर उसके लिए आप रिसर्च करके आना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट 5 दिनों का क्लास जो लगेगा प्रीपोजिशन और कंजक्शन में रहेगा। आप लोग को सेंटेंस बनवाएंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे, ये इंपॉर्टेंस क्लास होगा, याद रखिएगा। थैंक यू।